Hi. So people who are watching my video for the first time, हम लोग मून सीरीज कर रहे हैं और मून साइंस के रिलेशनशिप्स के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले हम एरीज टू एरीज की कंपैटिबिलिटी पे बात कर चुके हैं और इससे पिछली वीडियो में मैंने एरीज के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया था। इन केस आप मिस कर गए हैं तो यू कैन गो बैक टू माई एरीज टू एरीज वीडियो, कंपैटिबिलिटी वीडियो, एंड यू कैन चेक अबाउट द डिटेल्स ऑफ एरीज मून साइन। और हम अब इन सीरीज में देख रहे हैं कि एरीज मून साइन का बाकी मून साइंस के साथ कैसा रिलेशनशिप रहता है। सो एरीज टू एरीज हैज बीन डन, सो लेट्स मूव ऑन टू एरीज टू टॉरस। ओके, तो चलिए बात करते हैं ज़ोडिएक बेल्ट के पहले साइन की, जो कि है एरीज। एरीज आप लोगों को अगर नहीं पता है कि आपका मून साइन क्या है, तो मैंने अपनी वीडियोस में पहले भी बताया है कि आपको किसी भी सॉफ्टवेयर में जाना है, बस अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ डालना है और आपकी कुंडली बन जाएगी। और उस कुंडली में, या अगर ऑलरेडी आपके पास आपकी कुंडली है, तो जिस नंबर के खाने में आपका मून लिखा है, जो कि MO या जैसे भी आपको सिग्निफाई किया है आपकी कुंडली में, आपको पता चल जाएगा जिस नंबर के खाने में आपका मून है वो आपका मून साइन है। और अगर आपका जो मून है वो 1 नंबर में है तो आपका मून साइन एरीज है। सिमिलरली अगर सन आपका किसी भी नंबर में लिखा हुआ है तो वो आपका सन साइन है। जिस भी खाने के नंबर में जिस खाने में वो है, वहाँ जो नंबर है वो है आपका सन साइन है। तो हम मून साइन की कंपैटिबिलिटीज के लिए बात करेंगे, क्योंकि मून ही आपका अफेक्शन, आपका लव, आपके रिलेशनशिप्स, आपके इमोशंस को सिग्निफाई करता है। तो आपकी जब हम कंपैटिबिलिटीज देखते हैं तो हम मून साइन से देखते हैं। तो चलिए हम बात करेंगे सबसे पहले ज़ोडिएक बेल्ट की पहले साइन की, मून साइन, जो कि अगर आपका एरीज है तो एरीज जो है वो जिस मून आपका 1 नंबर में लिखा हुआ है, 1 नंबर में लिखा हुआ है, इसका मतलब जिस घर में वो बैठा है उस घर का रूलर मार्स है। तो ऑटोमेटिकली मार्स जहाँ पे आता है वहाँ पर एक करेज इंसान में आ जाता है, उस इंसान में एक हिम्मत होती है, वो पाइनियर होता है इन द सेंस वो जो भी वो इनिशिएट करने में कभी घबराता नहीं है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो हिचकिचाते हैं कोई नई चीज़ करने से या कोई कुछ नया काम करने से, लेकिन ये लोग घबराते नहीं हैं। ये लोग बहुत एडवेंचरर होते हैं। तो इस साइन का जो सिंबल है उसे राम कहते हैं। और द प्लैनेट विच इज एक्सॉल्टेड और वेरी गुड इन द साइन इज सन। तो ऑटोमेटिकली आप में एक एम्बिशन आ जाता है, आप में एक विल पावर आ जाती है, एक फोर्स आ जाती है, बिकॉज सन यहाँ पर बहुत बढ़िया है। यहाँ पर सैटर्न जो है वो नीच का होता है, डेबिलिटेटेड होता है। तो ऐसा इंसान कम लेजी होते हैं, इनको बहुत तेज चलने की आदत होती है, मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और देखना पड़ेगा, जब आप अपना मून देखते हैं तो आसपास कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेज पे या किसी ना किसी स्लाइड पे आपको मून की डिग्रीज भी पता चल जाती हैं। तो अगर मून आपका इस साइन में 21 डिग्री के आसपास है तो बहुत स्ट्रांग है, आप उतने ही हेड स्ट्रांग हैं, आप एडमेंट हैं, करेजियस हैं, अपनी फ्रीडम के लिए, आप अपनी फ्रीडम, इंडिपेंडेंसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यू आर अ वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन। सो एरीज साइन is a very, they don't like a lot of interference in their life. They are somebody who who like to live their life on their own terms. इनके नेगेटिव जो ट्रेट्स हैं, बिकॉज इट्स अ फायर साइन, ये एक फायर साइन है, एक मूवेबल साइन है, तो इनको ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। दे डोंट लाइक सिटिंग एट होम, दे आर नॉट समबडी हु विल जस्ट वांट टू हैव अ रिलैक्स डे। नो, दे आर पीपल हु वांट टू just move around, just have fun. They are very fun-filled people. Also, क्योंकि मून पहले साइन में है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हर चीज़ में फोर फ्रंट पे रहना चाहते हैं। They like to take initiatives. They like to maybe start a conversation or maybe just go out and tell their friends, oh, let's do this. They are somebody who are really good at initiating things. इनका जो आइडल मैच होता है वो बेसिकली लियो, लिब्रा एंड सेजिटेरियस। लिब्रा बीइंग एन एयर साइन, इनके साथ बहुत अच्छा इन लोगों का मैच रहता है। अब हम बात करेंगे इनके नेगेटिव पर्सपेक्टिव्स की। Because they have so much of passion, so much of courage in them, sometimes they are not very good at taking decisions. They are impulsive.
दे टेक, देखिए मून के ऊपर और क्या एस्पेक्ट्स हैं या मून किस प्लैनेट के साथ बैठा है उसका भी बहुत फर्क पड़ता है। मून किस डिग्री पे है जिससे उसके नक्षत्र डिसाइड होते हैं, क्योंकि एरीज के अंदर 3 नक्षत्र भी आते हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका। तो उसमें भी मून आपका किस पे है उससे भी बहुत चेंजेस आ जाते हैं। लेकिन जनरल में यही एक नेगेटिव ट्रेट्स देखे गए हैं एरियंस में कि दे आर समबडी हु हैव टेम्परामेंट इश्यूज, दे आर समबडी जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, इम्पल्सिव होते हैं। अगर इन्हें अपने दोस्त पसंद हैं या अपने दोस्त से प्यार करते हैं तो ये उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे उसकी जगह ये फंस जाए। तो कई बार ये लोग मुसीबत में फंस जाते हैं किसी और की वजह से, क्योंकि ये एक करेक्ट डिसीजन एट द करेक्ट टाइम नहीं ले पाते। ब्रेन में इतनी एनर्जी है कि इतनी, बिकॉज मार्स इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, इज अ सोर्स ऑफ करेज। नाउ सन इज एक्सॉल्टेड हियर, सो करेज भी है और एनर्जी भी है, तो इतनी एनर्जी हो जाती है इंसान में कि उसकी कभी सोच समझ जो है वो कम हो जाती है। ऐसे लोग एडजस्टिंग बहुत होते हैं, लेकिन because of taking wrong decisions at times in their life, they suffer. So this was about their positive and negative traits. Movable sign है तो इनमें एक fickleness बहुत होती है. They cannot sustain at a one point. They want to move around, or maybe the decisions also they are fickle minded at times. जो इनके decisions होते हैं exactly वो होते बहुत courageous हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद थोड़ा सा टाल मटोल हो जाता है। तो ये था एरीज। तो अभी आपने सुना था मेरी पिछले वीडियो से एरीज साइन के बारे में, एरीज मून साइन के बारे में, और अब हम बात करेंगे टॉरस मून साइन के बारे में। बिफोर वी कंपेयर देम और चेक दैट कंपैटिबिलिटी, पहले हम अलग अलग बात करेंगे। तो टॉरस साइन जो है वो एक फिक्स्ड साइन है, इट इज रूल्ड बाय वीनस एंड इट्स एन अर्दी साइन। इस साइन में मून बहुत कंफर्टेबल होता है, हेंस इट इज एक्सॉल्टेड इन दिस साइन। अब मैं अगर इन्हीं फैक्टर्स पे बात करूं तो काफी कुछ नेचर इसी से क्लियर हो जाता है। फिक्स्ड है और अर्दी है, यानी कि ग्राउंडेड है और एडमेंट है। बिकॉज सेकेंड साइन ऑफ द ज़ोडिएक बेल्ट है वेरी फैमिली ओरिएंटेड पीपल। वीनस है ड्रॉन टूवर्ड्स ब्यूटिफिकेशन, drawn towards anything that is beautiful, anything that is very attractive to look at holds their attention for a pretty long time. They are very lazy people. थोड़े अपनी चीज़ों को लेके अपने वे से चलना चाहते हैं, लेकिन these people have very good patience in them. They are not somebody who are restless. They are, because moon is very very comfortable in the sign, these people have a lot of calmness in them. These people are not somebody who would want to just fight with anybody for no reason, or they will just do anything impulsively. They are very calculative. अपनी चीज़ों को लेके बहुत possessive होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि जो मून है उसका एक बेसिक नेचर है वाटर, राइट। उसे हम पानी के साथ रिलेट करते हैं, और पानी कहीं एक जगह टिकता नहीं है। तो जब तक एक चीज़ बहुत ब्यूटीफुल है तब तक वो चीज़ इनका एक अटेंशन ग्रैब करके रखती है, लेकिन जैसे ही वो चीज़ इनको भाती नहीं है या इनको सुंदर नहीं लगती, या इनको लगता है कि अब उसका लेवल ऑफ कैप्चरिंग देयर अटेंशन हैज गॉन लो, दे स्विच। दिस इज अ नेगेटिव ट्रेट ऑफ अ टॉरियन। इनकी जो है वाटर साइंस और वाटर साइंस विच आर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और अर्दी साइंस विच इज वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, इनके साथ बहुत बनती है। सो इन केस यू आर अ टॉरियन, तो अगर आपका कोई फ्रेंड है जो कि कैप्रिकॉन है, वर्गो मून साइन है, या कैंसर मून साइन है, पाइसेस है, या स्कॉर्पियो है, आपकी उनसे बहुत बनेगी। These people can, because इनका जो सिंबल है वो बुल है, these people can be a kind of bully. इन लोगों की एक नेचर होती है that they feel, because moon is very beautiful and they get attracted towards beautiful things. These people have a sense of pride in them. They are attractive themselves also, because Taurians are somebody with a very very attractive personality.
तो लोग इनकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं और इसलिए ये लोग अपने अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड ले आते हैं। एक चीज़ और, ये लोग दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ कुकिंग बिकॉज दे आर आर्टिस्टिक, अ बिट आर्टिस्टिक इन नेचर। दीज पीपल have a lot of love in them, but they can be a bit selfish at times because they have a sense of materialism in them. So this was about Taurus, and now we will talk about Aries and Taurus together. Okay, about Taurus and Aries compatibility. तो जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हमने जिन दो साइंस का कंपैटिबिलिटी चेक करना है, हमने देखना है कि वो 12 ज़ोडिएक्स में एक दूसरे पर कहाँ स्टैंड करते हैं। तो अगर टॉरस नंबर 1 है तो नंबर 2 इज नंबर एरीज इज नंबर 1, देन टॉरस इज नंबर 2 because we start our zodiac belt from Aries. So Aries is number 1. So counting from Aries, we get Taurus on number 2. Whereas when we start counting from Taurus, like taking Taurus as a first sign, Aries comes on the 12th sign. तो इसको हम बोलते हैं द्वादश का रिलेशनशिप इन एस्ट्रोलॉजी, जिसको बोलते हैं 212 का रिलेशनशिप. सो 212 इन itself is not considered very good in astrology because 6 8 12 6 8 12 are not considered good houses in astrology. तो जब एक साइन का, जब दो साइंस का 2 12 का रिलेशनशिप आता है तो आप उसे जनरली अच्छा नहीं मानते हैं. एरीज का रूलर मार्स है और वीनस का रूलर टॉरस का रूलर वीनस है. Whenever Mars and Venus they come together, they create a lot of passion. They have a sense of sexual attraction towards each other. तो आप ये कह सकते हैं कि एक एरीज और एक टॉरियन में, if they are into a boyfriend girlfriend or a marriage thing, they have a lot of sexual attraction towards each other, more of a sexual attraction than the emotional attraction. Emotionally एरीज का टॉरस से कनेक्शन, टॉरस की तरफ अफेक्शन ज़्यादा होगा देन टॉरस का एरीज की तरफ, बिकॉज एरीज के लिए इट इज़ ईजी टू अप्रोच, एरीज के लिए या इट इज़ ईजी टू अप्रोच अ टॉरियन, वेराज टॉरियन को पूरी बेल्ट घूमकर 12th साइन है उसके लिए एरीज, तो उसको थोड़ा मुश्किल लगता है. एक एरीज और टॉरियन में, बिकॉज वन इज द फर्स्ट साइन, नाउ एरीज इज मोर ऑफ अ self-centered person, whereas Taurian is more of also he or she is also a self-centered person, लेकिन उनमें एक फैमिली ओरिएंटेशन भी होती है. इसलिए एक एरीज और टॉरस में हमेशा फैमिली को लेकर डिस्टर्बेंस रह सकता है या खर्चे को लेकर इन दोनों में बहुत टेंशन रह सकता है कि कौन सेविंग ज़्यादा करता है, कौन खर्चा ज़्यादा करता है. इस चीज़ को लेकर इन दोनों में इशू रह सकता है. फैमिली को इम्पोर्टेंस देने के कनेक्शन में इनके बीच में इशू रह सकता है. ऑल्सो एरीज, अ गुड थिंग इज दिस दैट एरीज इज अ वेरी इम्पल्सिव साइन, एरीज इज अ वेरी रेस्टलेस साइन, बट Taurian on the other hand is a very patient and calm sign and is not that restless and is very calculative about their decisions. तो यहाँ पर ये एक दूसरे को complete कर देते हैं कि अगर एक एरियन है जो कि बहुत चीज़ों को लेके इम्पल्सिव है, मुसीबत में फंस जाता है, बहुत प्रॉब्लम्स अपने लिए क्रिएट करता है, वहीं टॉरियंस जो हैं वो उस सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं. ऑल्सो because moon is very good in Taurus, it's an earthy sign, they are very rooted people, very practical people, so they know everything phlegmatically, they know everything fairly. Whereas जो एरीज है वो फायर साइन है, वो थोड़ा हॉट कॉन्स्टिट्यूशन का होता है, वो बहुत चीज़ें समझने में उनको दिक्कत आती है क्योंकि उनका जो टेम्परामेंट है वो बहुत हॉट होता है. तो यहाँ पे एक हॉट एंड कोल्ड का जो एक लेवल बनता है वो कुछ किस्सों में या कुछ इंसिडेंट्स में बहुत अच्छा रहता है, बिकॉज ऑपोजिट्स, दे आर क्वाइट ऑपोजिट इन दैट वे एंड देन दे कैन कंप्लीट ईच अदर. एरीज जो है वो इतना एम्बिशियस नहीं है जितना टॉरियन है, तो उसमें भी लेकर कभी कभी इनको इशू आ सकता है. पेशेंस लेवल, ऑफ कोर्स दैट इज गुड थिंग, एक में पेशेंस कम है, बट कभी कभी इनके पेशेंस लेवल में जो डिफरेंस है उसकी वजह से भी दे कैन फेस सेवरल प्रॉब्लम्स. सो आई वुड से दैट
they have a lot of sexual attraction in each other. They complete each other in few things. But all in all, a Taurian would never feel that satisfaction with Aries. Or a Aries would always feel that a Taurian is not able to understand Aries, whereas Aries will show more affection towards a Taurian. So this was my elaboration of the concept over the compatibility between Aries and Taurus. In case you have somebody of that moon sign out of any of them, so please share your experience with me. Also, please subscribe to my channel. Please comment, share, and like the video. Thank you so much.